रोज फायरिंग की नई खबर आती है। कोई कंपनी 10,000 लोगों को निकाल रही है, कोई कंपनी 12,000 लोगों को निकाल रही है। इस सब में एक सवाल तो बनता है कि क्या SaaS सेल्स में भी रिसेशन आने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे क्या लगता है कि SaaS सेल्स में क्या हो सकता है इस रिसेशन में। मुझे क्या लगता है कि क्यों इतनी फायरिंग हो रही है। क्या आईटी में आपको सेल्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि SaaS सेल्स में करियर आपको बिल्ड करना है तो क्या वो सही डिसीजन है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा कि बहुत सारी कंपनीज लोगों को फायर कर रही है। यूएस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। पर सवाल एक ही आता है कि क्या ये सब इफ़ेक्ट करने वाले है सेल्स टीम को या नहीं करने वाले? देखिए, अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि सेल्स टीम एक ऐसी टीम है जो हमेशा से एक तरीके से इम्पोर्टेंट रही है कंपनीज़ के लिए। रिसेशन में बहुत सारी जो फायरिंग्स हो रही है, वो फायरिंग ऑपरेशन और टेक टीम के लिए हो रही है। कुछ नया नहीं बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करना है। कोई भी नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। इसलिए जो टेक में फायरिंग हो रही है, वो सारे कोडर्स, डेवलपर या प्रोजेक्ट होल्डर्स की हो रही है। उसी तरीके से जो ऑपरेशंस के लोग हैं, उसमें भी कम कर रहे हैं पूरी कंपनीज़। तो अगर अमेज़न की बात करें तो अमेज़न ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आने वाले टाइम में होने वाले ही नहीं है, इसलिए उन लोगों को निकाला जा रहा है। पर सेल्स एक ऐसा है जहाँ पे हर टाइम जब भी कुछ ऐसा देखा गया जहाँ पे मंदी आई है या रिसेशन हुआ है, वहाँ पे सेल्स का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय आपको ऐसे लोग चाहिए जो बेच सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि आप काम तो बंद करेंगे नहीं और आपके पास रेवेन्यू का एक ही तरीका है कि आप जितना ज़्यादा हो सके जो आपके पास ऑलरेडी भरा पड़ा है उसको आप बेचें। सॉफ्टवेयर में भी ये होता है। हो सके तो सॉफ्टवेयर में नई चीज़ें नहीं डेवलप हो सके तो सॉफ्टवेयर नया तरीके से कुछ ना लेके आए, नए फीचर्स ना लेके आए, पर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको तो ज़रूर वो बेचना चाहेंगे और इसमें SaaS सेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं जब कोविड आया था उस समय सभी चीज़ें खत्म हो रही थी, बहुत सारे जॉब जा रहे थे लोगों के, पर सेल्स टीम की जॉब नहीं जा रही थी। अच्छे जो सेल्स पीपल है उनकी रिक्वायरमेंट और बढ़ रही थी। बहुत सारे मेरे पास हायरिंग के न्यूज़ आ रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कनेक्ट कर रहे थे कि वो हायर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट को भी बेचने वाला चाहिए। तो अगर आप सेल्स में हैं, तो आपका जॉब नहीं जाने वाला है, अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स हैं। बट अगर आप लेज़ी हो चुके हैं, आपको लगता है कि यार और कुछ करने को नहीं बचा है, तब हो सकता है आप जा सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है। पर अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है अपने काम में और एंथुसियास्टिज़्म के साथ हम काम कर रहे हैं, तो आपका जॉब नहीं जा सकता है। अब कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए इस सेशन में वो ये है कि आपके स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। जितने ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें सीखें। आप ये समझिए कि मार्केटिंग कैसे होती है, ये समझिए कि ईमेल ब्लास्ट कैसे होता है, कोल्ड कॉलिंग को और इम्प्रूव कीजिए और जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा ही आप सेफ जगह पे रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप सेफ रहेंगे फायर होने से। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि डिपेंडेंसी ज़रूर बढ़ाइए कंपनी का अपने ऊपर। जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में सिर्फ़ सेल्स नहीं कर रहा होता हूँ, मैं मार्केटिंग हेड भी कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशंस का पार्ट भी देख रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि और क्या-क्या नई चीज़ें की जा सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे ऊपर लोग डिपेंडेंट रहे, मुझे रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो। अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान कुछ एक काम कर रहा है तो उसको आराम से रिप्लेस किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर आप 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे हो तो आपको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। तो आप ऐसे बने जहाँ पे रिप्लेस करना आपको मुश्किल हो। देखिए, SaaS सेल्स क्या होता है कि इसमें चीज़ें बहुत लंबी देर तक खींची रहती है। बहुत ज़्यादा बड़ा सेल्स का सर्कल होता है। तो इसमें आपको पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। आपका जो पूरा फ़नल है वो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा आप सेल्स कर पाएँगे। तो अगर आपका फ़नल स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो रिसेशन में हो या किसी और टाइम पे हो, तो आपका सेल्स के नंबर ज़्यादा नहीं आएँगे। तो हमेशा इस बात पे ध्यान देना कि आपके फ़नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके फ़नल्स में इतने क्लाइंट्स हो जो रोटेट कर रहे हैं। अगर एक क्लाइंट को 3 महीना लगता है क्लोज़ होने में, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि अगर आपको 10 क्लाइंट क्लोज़ करना है, तो कितने क्लाइंट होने चाहिए आपके फ़नल में? कितने लोगों से आपकी बातें होनी चाहिए? कितने सारे लोगों से आपका डेमो होना चाहिए? जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, तो कोई भी इंसान आपको फायर नहीं कर सकता। एक और चीज़ होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उसकी वज़ह से जॉब जाता है, वो है उनका माइंडसेट। देखिए, जो भी आप दिन भर अपने आप को बोल रहे होते हैं, वो चीज़ होने लगता है। वो और ये सच बात है, मेरे साथ भी हुआ है। तो अगर आपको डर लग रहा है कि आपका जॉब जा सकता है, तो वो डर आपको रोकता है आपके परफ़ॉर्मेंस देने में। तो वो डर की वज़ह से आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं कि यार मेरा जॉब जाएगा, मेरा जॉब जाएगा। वो डर कहीं न कहीं आपको परफ़ॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है और जब आपका परफ़ॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाता है, तो डेफ़िनेटली कंपनी आपको निकाल देगी, ये फ़ॉर श्योर है। अब आप पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, फायरिंग और हायरिंग हमेशा होती रहती है, सिर्फ़ रिसेशन या नॉन रिसेशन की बात नहीं है। सेल्स हमेशा से रिस्की जॉब रहा है। अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो आप नहीं रह पाएँगे कंपनी में और ये जग ज़ाहिर है, सबको पता है कि सेल्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। इसमें भी अब ये होता है कि जब रिसेशन में सबको पता है कि लोग नहीं पैसा खर्च करना चाहते, लोग नहीं लेना चाहते हैं, उसमें आपके एफ़र्ट बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। लोगों को दिखना चाहिए कि आप एफ़र्ट कर रहे हो, लोगों को दिखना चाहिए कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, लोगों को दिखना चाहिए कि आप अपना 100% दे रहे हो, 200% दे रहे हो। जब आप ये सारी चीज़ें करते रहोगे, आप अपना एफ़र्ट देते रहोगे,
मुझे विश्वास है कि उस एफर्ट से नंबर्स ज़रूर आएँगे और जब नंबर्स आएँगे तो कंपनी आपको अपने पास ज़रूर रखेगी। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने स्किल्स पे काम करें, अपने आप को रिप्लेस होने से बचाएँ, अपना हसल हमेशा जारी रखें और माइंडसेट हमेशा ठीक रखें। अगर SaaS से रिलेटेड और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता दें, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर ले और कैलेंडर का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, उस पे आप मेरा कैलेंडर बुक कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।